राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र। वशीकरण का शाब्दिक अर्थ किसी को बस में करके उससे मनचाहा कार्य करवा लेना है, मगर वशीकरण का अर्थ कदापि यह नहीं है कि किसी को बस में कर कर डकैती कर दे, चोरी कर ले, किसी का रेप कर दे, किसी का सील भंग कर दे। कदापि ऐसा अगर आपकी सोच है तो बहुत ही गलत सोच है। अगर आप सही हैं, जीवन के सभी क्षेत्रों में आप मनचाहा कार्य करवाने के लिए किसी को बस में करके, किसी को वशीभूत करके आप कर सकते हैं। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, दिल से जुड़ाव है आपका और वह आपसे दूरियां बनाने लगा या दूरियां बनाने लगी, तो वहां इसका प्रयोग किया जा सकता है। या आपके दाम्पत्य जीवन में दिन रात लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मनमुटाव का माहौल बना हुआ है, लगता है कि रिश्ता चल ही नहीं पाएगा, और रिश्ता चलता भी है तो बेजान सा, किसी को किसी की परवाह नहीं होती है, एक कोल्ड वार चलता है। तो अपने रिश्तों में प्रगाढ़ता लाने के लिए आप वशीकरण का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वशीकरण सम्मोहन का ही एक परिष्कृत रूप है। सम्मोहन क्या है? एक खास प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति किसी को भी अपने इशारों पर चला सकता है, नचा सकता है, अपना मनचाहा कार्य करवा सकता है, और जिसको वह सम्मोहित कर देगा वह कठपुतली की भांति उसके सारे आदेश को, सारे इच्छित कार्यों को करना प्रारंभ कर देगा। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप वशीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बुरे संगत का, बुरे लत का शिकार हो चुका है या हो चुकी है, उसको अपने बस में करके उसकी तमाम बुराइयों से, उसकी तमाम ऐब से, उसके तमाम बुरी संगत से उसको छुटकारा दिलाने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। या कोई व्यक्ति आपका पैसा ले लिया है, रिटर्न नहीं कर रहा है, या आप किसी के कर्ज के शिकार हैं और वह व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, या आपके किसी प्रकार के रिश्तों में डिस्टर्ब चल रहा है, बैलेंस नहीं है, रिश्ता टूटने के कगार पर आ गया है। रिश्ता कोई भी हो सकता है, पति पत्नी का रिश्ता हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता हो सकता है, माता पिता पुत्र भाई बहन इष्ट मित्र रिश्तेदार, कोई भी रिश्ता हो सकता है। किसी को बस में करके अपना इच्छित कार्य करवाने के लिए, अपना मनचाहा कार्य करवाने के लिए वशीकरण का प्रयोग किया जा सकता है, मगर भूल करके भी किसी का अहित करना वशीकरण के द्वारा कदापि नहीं करना चाहिए। किसी को ब्लैकमेल करने की नीयत से, चीट करने की नीयत से, हानि या क्षति पहुंचाने की नीयत से कदापि इसका दुरुपयोग न करें। इस वीडियो के माध्यम से मैं वशीकरण का एक सरलतम प्रयोग लेकर के आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ। इसमें आपको लंबी चौड़ी किसी प्रक्रिया से नहीं गुजरना है। मैं जो बता रहा हूँ उसको आपको लिख देना है, बस उसके नाम के साथ। अर्थात अगर आपको सिर्फ किसी का नाम पता है तो आप उसको अपने बस में कर सकती हैं या बस में कर सकते हैं। बिना उसके पास गए आप जहाँ पर भी हैं वहाँ से बैठे बैठे और अपने आप में यह प्रभावशाली प्रयोग आप लोग को देने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ इसका आप सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग कदापि नहीं। जब भी आप वशीकरण का प्रयोग करने जाएं तो अपनी एनर्जी को भली भांति रीड कर लें। आपकी एनर्जी बैलेंस अवस्था में है कि नहीं है, इंक्रीजिंग आर्डर में है कि डिक्रीजिंग आर्डर में है। जब एनर्जी डिक्रीजिंग आर्डर में होती है, बैलेंस अवस्था में नहीं होती है, अल्प अवस्था में होती है, तो आपके रिश्ते टूटते जाते हैं, दूरियां बनती जाती हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ते जाते हैं, जीवन में संघर्ष बढ़ता जाता है और किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता आसानी से नहीं मिलती है। और वही एनर्जी जब आपकी बैलेंस अवस्था में है, प्रचुर अवस्था में है, इंक्रीजिंग आर्डर में है, तो आप किसी भी कार्य में आसानी से सफल हो जाते हैं। हर जगह आपका मान सम्मान मिलता है और कोई भी प्रयोग करेंगे तो कम समय में उसमें सफलता आपको मिल जाती है। जीवन के सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। अतः सर्वप्रथम अपनी एनर्जी को आपको रीड करना है। उसके बाद आप अपने भीतर वशीकरण पावर के प्रभाव को बढ़ा लें। इसके लिए कुछ छोटी छोटी प्रयोग है, कुछ गुप्त विद्याएं हैं
जिसको आप हमारे माध्यम से अपने घर बैठे सीख सकते हैं। और यहाँ पर मैं जो प्रयोग लेके आया हूँ उसको सदा भाव से विश्वास के साथ आप करते हैं तो आप किसी को भी अपने बस में कर लेते हैं अल्प समय में और सबसे सरलतम तरीकों के साथ। इस प्रयोग में जिसकी आवश्यकता है वह है भोजपत्र और घी। इन दोनों को आपको इकट्ठा करना है और अपने इष्ट का आपको स्मरण करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण कर लेना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कोई आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल निराश होने की आपको आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दे, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझ जाएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। भोजपत्र पर मैं जो यंत्र बता रहा हूं उसको लिख लेना है और जहां अमुकम शब्द आया है साध्य युवक युवती स्त्री पुरुष बालक बालिका का नाम लिखना है। भोजपत्र आप चाहे तो स्केच पेन से भी लिख सकते हैं। जो मैं यंत्र दे रहा हूं उसको ध्यान से देखिए, सुने और समझे। यंत्र इस प्रकार से है, ह्रीम 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 अमुकम बस्यम कुरु कुरु स्वाहा। अमुकम जहां लिखा है उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसको आप अपने बस में करना चाहते हैं या बस में करना चाहते हैं। जब आप यंत्र लिख लें तो भोजपत्र को आपको फोल्ड कर लेना है और एक छोटा सा शीशी ले लीजिएगा, उसमें थोड़ा घी डाल दीजिएगा, घी घृत, और उसमें इसको भोजपत्र को डाल करके ढक्कन बंद करके अपने घर पे कहीं रख दीजिएगा। जिसका भी नाम लिखा रहेगा वह आपकी बस में हो जाएगा या बस में हो जाएगी। मैंने आप भली बात समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग के जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्या है तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। धन्यवाद। राम राम।